ओके बेटा लिसन, कल हमने कंप्लीट किया था मैग्नेट का पार्ट। ओके, आज उसके कुछ डायग्राम्स कंप्लीट करेंगे बच्चे, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि जब एक मैग्नेट को आप तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, है ना, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कल बच्चे उस टॉपिक पे पहुंचना वाज फार मोर क्विकर, है ना, कि आप एकदम से जंप करके उस टॉपिक पे आ गए। ठीक है, उसके लिए तुम्हें पोलैरिटी कैसे बनता है कैसे नहीं बनता वो सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझ गए कि मैग्नेट से अगर आप दूसरे को, ये ऑन है ना, अगर आप मैग्नेट से दूसरे को मैग्नेट बनाओगे तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, क्या होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास ये मैग्नेट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। ओके, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है x, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी x, क्यों y की, जितनी नॉर्थ की स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ किसकी होगी, साउथ की। जितना नॉर्थ अट्रैक्ट कर सकता है उतना कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। मान लो इस मैग्नेट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसकी क्या स्ट्रेंथ है x, इसकी क्या स्ट्रेंथ है x। ये कौन सा पोल बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है। मान लो मैं इसको भी तोड़ देता हूं, तीन हिस्से तो कर दिए हमने, स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ा। यस सर, यस सर। वो कल इसी को ही वो मतलब आप गलत समझ गए। मैंने जो आपको बता रहा था, मैं कल आपको ये बता रहा था कि जब आप किसी भी मैग्नेट को हैमरिंग करते हो या बार बार उसे नीचे गिराते हो, उसे तोड़ते हो बार बार, है ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल मैग्नेट को तोड़ के इसके कितने पीस कर दोगे, दो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई। वो ऐसे अब प्रूफ कर दिया आपने कि जब ये मैग्नेट टूटेगा तो जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतने ही स्ट्रेंथ का यहाँ कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ। जितना साउथ है उतनी स्ट्रेंथ का क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये आगे से आगे ऐसे ही। हाँ जी बच्चे। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन के साइज जितनी हम मैग्नेट देंगे उसका भी नॉर्थ साउथ होगा, सेम रहेगा अगर उसको यहाँ से उठाया जाए। ठीक है, हाँ जी बेटा, वही कह रहा हूँ ना, वो तो चलो अलग चीज होती है भाई। आपने ऐसे दो टुकड़े कर दिए, तो फिर अगर आपने हैमरिंग करके उसको किया ना, तो दोनों पीसेस की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रहेगी। वो जितनी कम होगी वो सबकी कम होगी। वो ऐसे नहीं होगा भी आपने मतलब इसको तोड़ के दो हिस्सों में कर दिया तो आप इसको हाफ कर दो। हाँ जी, नहीं होगा वो, कोई थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगा, उतना कोई वो नहीं है कि आधा हो जाएगा। ठीक है, कुछ डायग्राम्स बनाते हैं बच्चे, कॉपियां निकालो अपनी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ। कैसे बनेंगे डायग्राम्स, चार चार फील्ड लाइंस बनानी है आपने हर डायग्राम में। बताओ कैसे बनाएंगे। नॉर्थ से किधर जाएगी लाइंस, साउथ की तरफ। ये भी किधर जाएगी, साउथ की तरफ। जल्दी बनाते रहो, बहुत है डायग्राम्स, आज पूरे नहीं होंगे। सालप्रीत पर नहीं आ गया मेरे। नॉर्थ से लाइन लीव करती है या एंटर करती है, लीव। तो नॉर्थ से लीव की इधर वाले की आ गई नॉर्थ, तो ये इधर ऐसे मुड़ जाएंगी, ये इधर ऊपर मुड़ जाएंगी, ये ऐसे मुड़ जाएंगी और ये ऐसे। जल्दी कर लो बेटा, रब होते रहेंगे ज़्यादा। दियाशी क्यों नहीं आई आप, हो गया, समझ आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ ना इधर की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ रही है ना इधर की आ रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल।
दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, लाइन सेम बनेगी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एरो, अंदर आ गया। ये इन्वर्ट्स हो जाएंगी, उधर क्या थी। मान लो ये अर्थ है आपके पास, ठीक है जी, इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और क्या होगा बच्चे, साउथ पोल। ये क्या है, ज्योग्राफिक, क्या ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, मतलब अगर आप मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखें तो वो कंपास इधर पॉइंट करता है ना, तो ये क्या हो जाता है नॉर्थ, ये क्या हो जाता है साउथ। लेकिन कल हमने किया था कि वो नॉर्थ जिधर जाता है, जब आप मैग्नेट का क्या उसके पास लेके आते हैं, साउथ। एक कंपास के पास जब आप मैग्नेट का साउथ लेके आते हैं तो कंपास का नॉर्थ साउथ के पास आ जाता है, और जब नॉर्थ लेके आते हैं तो कंपास का नॉर्थ क्या हो जाता है, दूर चला जाता है ना। तो धरती का नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये सिर्फ डायरेक्शन का नॉर्थ है। एक्चुअल में यहाँ धरती का कौन सा पोल है बच्चे, मैग्नेटिक साउथ, इसीलिए ये नॉर्थ इधर जा रहा है। लेकिन डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम कह देते हैं कि जिधर नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है इधर नॉर्थ है, दूसरी साइड क्या है, साउथ। लेकिन मैग्नेटिक इधर कौन सा पोल है, धरती का साउथ, और यहाँ कौन सा पोल है बच्चे, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये थोड़ा सा एक्सिस ऐसे होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, धरती भी बिल्कुल ऐसे नहीं घूमती है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है धरती, ठीक है। जैसे ग्लोब थोड़ा टेढ़ा होता है ना हमेशा, कभी देखा आपने, बस वैसे थोड़ा सा धरती का एक्सिस मैग्नेटिक साउथ इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ के साथ अटैक करते हैं, तो नॉर्थ साइड उस साइड होगा। हाँ, ठीक है। अब अगर कंपास में यहाँ रखूंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर, यहाँ रखूंगा तो इधर, यहाँ रखूंगा तो इधर, ऐसे इधर रखूंगा तो इधर, यहाँ रखूंगा तो इधर, और यहाँ रखूंगा तो ऐसे डायरेक्शन कंपास, है ना, क्योंकि हमेशा ये किधर पॉइंट करेंगी आपको, ज्योग्राफिक नॉर्थ, लेकिन मैग्नेटिक क्या है, वो साउथ। क्या है वो, मैग्नेटिक साउथ। इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, टॉपिक लिखो न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट लिख के फिर लिखो नंबर 1 ना, मैग्नेट्स नॉर्थ फेसिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब जो समझदार बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिख लेगा मैग्नेटिक, समझ आ गई, अपने आप ही लिख लेगा। ये मैं क्या बना रहा हूं, मैं एक मैग्नेट बना रहा हूं बच्चे, जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। 5 लाइन छोड़ के यहां लिख लो ज्योग्राफिक नॉर्थ और यहां लिख लो ज्योग्राफिक साउथ। 5-5 लाइन की गैप दे दो ऊपर नीचे, 5-5 3-3 2-2, 5 के गैप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर सही आएंगे डायग्राम। ठीक है बच्चे, अगर मैं समझदार होता तो क्या लिख लेता ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ, मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ क्या लिख लेता, मैग्नेटिक। याद रखना ये, सबसे पहले मैग्नेट की लाइंस बना ले। मैग्नेट की लाइंस कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ टू, और एक लाइन इधर नॉर्थ टू साउथ में एंटर, मैग्नेट से लीव, नॉर्थ से ये। क्लियर है बच्चे, धरती की लाइंस कहां से कहां बनाएंगे, डाउन टू अप या अप टू डाउन, डाउन टू अप, नॉर्थ टू साउथ, एक इधर एक इधर। एक्चुअल में धरती की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जाती है, लेकिन जब कोई मैग्नेट रख देते हो तो बेचारी क्या हो जाती है, ऐसे। समझ आ गई, धरती की मैग्नेटिक लाइंस क्या जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है, साउथ टू नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ।
लेकिन जब इनके बीच में मैग्नेट रख देते हो तो ये एक दूसरे को क्या करती है, पुश, ये ऐसे हो जाती है। सर मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। यही तो किया है, नॉर्थ टू साउथ में किया अभी। ठीक है, अगर यहाँ कोई एक आधी बनानी पड़े तो मैं बना लूं। यहाँ जैसे ये लाइन हो गई और यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? सर वो तो डिपेंड करती है सर, मैं सीधी चली कौन रिपेल करती है? सेंटर में अपनी लाइन में ये वाली नॉर्थ से साउथ की तरफ जा तो रही है मैग्नेटिक तो भाई। ज्योग्राफिक साउथ को भूल जाओ, मैग्नेटिक देखो। इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। क्यों? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। जहां फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। वही चीज यहाँ भी लाइंस आ रही है, ये धरती वाली भी आ रही है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। अब अगर मैं कंपास यहाँ रखता हूँ तो वो पॉइंट किधर करती है? नीचे। यहाँ रखता हूँ, कहाँ पॉइंट करती है? ऊपर। मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां मैग्नेटिक कंपास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पॉइंट को इसका हाफ लो मैग्नेट का, और यहाँ पे पॉइंट लगाओ N1 और N2। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हो आप? न्यूट्रल पॉइंट्स, वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ जी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। डायग्राम समझ आ गया ना? अब यहाँ एरो किधर है? नीचे की तरफ। ये एरो किधर है? ऊपर की तरफ। धरती का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो एरो किधर जाएगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर आपको एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस वजह से यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल हो। पंखा कंपास वाला यहाँ कंपास रखी दो, साउथ की तरफ पॉइंट करेगी कंपास का नॉर्थ। यहाँ कंपास किधर पॉइंट करेगी? मैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो कंपास एक नीचे एक इधर वाली ऊपर है, तो बीच में क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैग्नेट्स साउथ फेसिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ। यह आ सकता है मैग्नेट्स नॉर्थ फेसिंग ज्योग्राफिक साउथ। मैग्नेट को क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ क्यों नहीं चेंज करते? वो करेंगे सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा, पॉइंट आ रही है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, समझदार होता तो क्या लिखता है इसके साथ ही? क्या लिखता? मैग्नेटिक साउथ। या क्या लिखता? मैग्नेटिक नॉर्थ। ये कुछ आदतें डालो। क्या उलझन है बताओ? सर वो ग्रेड मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होंगी? यहाँ पे, ये देखो सारी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे बनाए इसको। नॉर्थ से लाइन आएगी किधर? साउथ। नॉर्थ से लाइन किधर आएगी? साउथ। चलो ये तो अपना सेट है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये। नॉर्थ से लाइन किधर जाएगी? साउथ की तरफ। देखो एक बहुत अच्छी चीज हुई है। क्या बोलो, क्या अच्छी चीज हुई है? जहां पहले न्यूट्रल पॉइंट थे वहां दोनों लाइंस किधर जा रही हैं? अपवर्ड्स जा रही हैं। दोनों लाइंस किधर जा रही हैं? अपवर्ड्स। तो उधर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आए थे, हैं? नॉर्थ से साउथ ही जाते हैं। हाँ, तुमने प्रूव तो किया था, कल आपने किया तो है। ओके, अब मैग्नेटिक नॉर्थ से लाइन जाएगी ऊपर। चल एक अकेली पड़ रही है, दो बना देते हैं। साउथ में जाएगी इधर। सही बनाई है मैंने? चलो पहले तो आप पुराने वाले न्यूट्रल पॉइंट देखते हैं, यहाँ और यहाँ। सुमन बताओ भाई, यहाँ कंपास किधर जाएगी? ऊपर। यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर। तो कहीं बीच में भी कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी, है ना? ऑपोजिट तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है?
लाइंस किधर आ रही है, नीचे की साइड। यहाँ लाइंस किधर जा रही है, ऊपर की साइड। यहाँ लाइंस किधर आ रही है, नीचे की साइड। यहाँ लाइंस किधर जा रही है, ऊपर की साइड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गया, ऑपोजिट। क्या हो गया, ऑपोजिट। कंपास को यहाँ रखता हूं तो नीचे दिखाती है डायरेक्शन, यहाँ रखता हूं तो ऊपर दिखाती है डायरेक्शन। मतलब इसके हाफ पे यहां बीच में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब 2 पॉइंट्स आएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल। समझ नहीं आ रहा न्यूट्रल पॉइंट। ये किधर जा रही है और ये किधर आ रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इनके बीच में जो पॉइंट होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, वो इधर से थप्पड़ मारे इधर से थप्पड़ मारे, मुंह किस साइड जाएगा, सेम फोर्स लग रही है, यही रहेगा ना। तो यहाँ मैग्नेटिक कंपास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर फिर उस साइड उधर ऐसे क्यों हुआ? यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम थी। कहाँ सेम है बच्चे, ऐसी ये डायरेक्शन ऊपर है, ये डायरेक्शन नीचे। कहाँ है सेम, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। कहाँ है सेम, ये दोनों सेम है। वहां ये दोनों क्या थे, डिफरेंट। समझ आया भाई। एक तो मैग्नेट से किधर जा रही है, नीचे की तरफ। ये मैग्नेट ये किधर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, दोनों एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। यहां कैंसिल आउट, ये दोनों कर रही है ना। ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बीच में पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम दोनों में से एक आएगा अगर शुभम मैम डालेंगे पेपर। ज्योति मैम भी पढ़ाते हैं किसी को, मैम ने भी लिखाया हुआ है इंपॉर्टेंट। सर हमें तो नैनी मैम पढ़ाते हैं। तो ये कराया नहीं न्यूट्रल पॉइंट। सर उन्होंने ऐसे बताया कि बुक में बहुत औखे दिया हुआ है, मतलब वही एक ही लाइन दो अगर रिपीट है, मैं बता देती हूँ। तो ये न्यूट्रल पॉइंट बनाने तो आएंगे, बना दिए ना ये। बना दिए सर। तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के 3 प्रूफ हो गए। पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ क्या है धरती के मैग्नेटिक फील्ड का, a magnet always rests in north south direction. If you bury a magnet, it will also, if you bury a iron piece, it will also become magnetized. तीसरा है ये, अगर मैग्नेट के अराउंड न्यूट्रल पॉइंट्स बन रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेट के अराउंड कोई और मैग्नेट प्रेजेंट है जो उस मैग्नेट के इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। हमें तो कोई मैग्नेट दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, किसका है ये। Existence of neutral points around a magnet proves Earth also has its magnetic field. It also has its magnetic field. देखो हमेशा वो रेस्ट नहीं कर रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कल आप उसको घुमा रहे थे, वो वापस पैर को खींच के रखो। देखो बच्चे, पहली बात तो ये, से हाई टू माय 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट। ये वायर है, ये प्लास्टिक की है बच्चा। इमेजिन करो ये कॉपर की वायर है। किसकी वायर हो, कॉपर की, एल्युमिनियम हो या कोई और मटेरियल हो। मतलब क्या होना चाहिए ये वायर, कंडक्टर। क्या होना चाहिए, कंडक्टर। ये एल्युमिनियम की है लेकिन इसके ऊपर रबर की कोटिंग है। मान लो इसके ऊपर रबर की कोटिंग नहीं है, ठीक है। वो यार मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, कल दिखाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट, खींच के रखना मुझे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वायर है। मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है। मैं इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, वो कोई डायरेक्शन दिखाती है। अगर इस मैग्नेटिक कंपास के पास, कल मैंने दिखाया था, कोई मैग्नेट लेके आता हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। मैंने इस वायर से करंट पास किया, करंट चल रहा है इस वायर से। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को मैं इस वायर के पास लेके आता हूँ तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है बुरांशी, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन दिखाने का क्या मतलब है कि ये वायर क्या बन चुकी है, अब मैग्नेट। जैसे ही करंट बंद करता हूं कंपास डिफ्लेक्शन दिखाना क्या कर देती है, इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर आल्सो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, क्लियर। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, नहीं सैमप्रीत बताएगा ना।
आप उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट। समझ आ रही बच्चे इतनी चीज? क्लियर है ये? क्लियर है? एक वायर के पास मैग्नेटिक कंपास लेके आओ, करंट नहीं चल रहा तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जैसे नॉर्थ साउथ दिखा रही है वैसे दिखाएगी। जैसे ही करंट ऑन करते हो क्या दिखाएगी? वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी। इस डिफ्लेक्शन को नोट किया जाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स मत लगाओ नाम से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट and this gives direction of magnetic field या फिर deflection, magnetic field या फिर deflection। समझ आ गई? ओके, टाइटली पकड़ना, बता रहा हूं। अब देखो करंट आ रहा है, मान लो यहां से यहां करंट आ रहा है, कहां? यहां से यहां। नीचे रखी हुई है मैग्नेटिक कंपास। क्या रखी हुई है? मैग्नेटिक कंपास। करंट इधर से इधर पास कर रहा है। मुझे बताना है भी मैग्नेटिक कंपास इधर जाएगी या इधर जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया? वेदर इट विल गो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ईस्ट वेस्ट राइट लेफ्ट, जो भी है। करंट किधर जा रहा है? इधर। तो मैं अपना राइट हैंड यूज करूंगा और ये थंब, ये थंब को किस डायरेक्शन में रखेंगे हम लोग? करंट की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। कंपास कहां रखिए? नीचे ऊपर? नीचे। तो उंगलियां किधर जा रही है? इनवर्ड्स। तो डिफ्लेक्शन किधर आएगी? इधर। डिफ्लेक्शन क्या आएगी? इधर आएगी। मान लो उसी कंपास को मैंने कहां रख दिया? ऊपर। तो अब करंट ये ऊपर, मेरी फिंगर्स किधर पॉइंट कर रही है? आपकी तरफ। तो यहां डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी? दोबारा सुन लो। मान लो करंट जा रहा है इधर से इधर, रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। ये फ्लेमिंग ने रूल दिया कि बार बार नोटिस करने की बजाय आप ये रूल फॉलो करो, बेस्ट है ये। यहां से करंट इधर जा रहा है तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर होगी? इधर या इधर? इधर। यहां से वहां जा रहा है करंट तो अंगूठे की डायरेक्शन ये हो गई। कंपास मैंने रख दी नीचे, तो कहां उंगलियां देखूंगा मैं? नीचे की तरफ। नीचे उंगलियां किधर आ रही है? आपकी तरफ आ रही है ना, जो भी डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक कंपास किधर पॉइंट करेगी? इधर पॉइंट करेगी। और अगर इधर है तो मैग्नेटिक ऊपर है तो मैग्नेटिक कंपास किधर पॉइंट करेगी? इधर। मतलब नीचे से ऊपर चेंज करोगे तो मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो भी मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ये प्रूव करता है कि करंट कैरिंग वायर आल्सो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे, ऐसे, है ना, इसके अराउंड ऐसे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एक मैग्नेट है। क्या हमारे पास? एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट बन जाएगा, हमेशा वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। डीसी करंट है, डीसी करंट पास कराएं ताकि करंट की डायरेक्शन एक ही रहे, तो मैग्नेट की डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम। एसी करंट पास कराओगे तो नॉर्थ साउथ, एक सेकंड में कितनी बार? 50 बार, है ना, तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं आएगा। ये समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है बच्चे? ओके। अब हाँ जी, होल बनेंगे, बनाएंगे। सीधी वायर की जगह अगर मैं इस वायर को ऐसे बना दूं, कॉइल कर दूं, इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। जब किसी चीज का की लेंथ ज्यादा हो जाए और डायामीटर ऑफ कॉइलिंग क्या हो जाए? छोटी हो जाए, जैसे तुम्हारे पेन का स्प्रिंग होता है, पेन का स्प्रिंग होता है ना, अगर वो हो जाए उसको क्या बोलते हो तुम लोग? सोलेनॉइड। क्या बोलते हो तुम्हें? सोलेनॉइड। सीधी वायर की बजाय आप इस वायर के क्या बना दो बच्चे? कॉइल्स बना दो। क्या बना दो इस वायर के? कॉइल्स। तो अब तुम्हें पता है जब कॉइल होगी तो सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा एरिया में होगी, कम एरिया में? कम एरिया में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। अब देखो ये इतने से एरिया में मैंने कर दी, इस वायर को कर दी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने से एरिया में है, एरिया कम, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई। अगर इसको मैं खोल दूं तो एरिया क्या हो गया? ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, दूर दूर। एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की जगह हम क्या ले ले? कॉइल्स ले ले। जितने कॉइल्स ज्यादा करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? ज्यादा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो ये वायर हमारे पास क्या बन गई? मैग्नेट। क्या बन गई?
क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, आओ यार एक बंदा इधर वो आएगा। मैंने कॉइल बना लिए, मैंने कॉइल्स बना लिए, लेकिन अभी भी क्या है, अब इस कॉइल को मैं यूज कैसे करूंगा? सिंपल सा पहले पॉइंट भी, ये मैग्नेट तो बन गया, इसको मैं यूज कैसे करूँ? है ना, इसको यूज करना क्या है? मुश्किल है। दूसरा, जब आप क्या बनाते हो किसी चीज के, कॉइल्स बना लेते हो, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन अभी भी कुछ लॉसेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर उधर हर एरिया में जाएंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चे, हम क्या लेते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन पीस लेते हैं। आयरन पीस क्या लेते हैं हम लोग? आयरन पीस। और इसी सोलेनॉइड को, ध्यान से देखना, इसी सोलेनॉइड को हम इस आयरन पीस के अराउंड क्या कर देते हैं? रैप। मतलब हमने क्या किया, हमने सोलेनॉइड के बीच में क्या डाल दिया बच्चे? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आयरन का पीस डाल दिया। अब आयरन के पीस का फायदा क्या हुआ हमें? आयरन के पीस का क्या फायदा हुआ हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जा रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था? इधर उधर जा रहा था। अब सारे का सारा इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गया, इस आयरन पीस। क्योंकि आयरन के बारे में तुमने पढ़ा है कि आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्या हो जाता है? बहुत जल्द। आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस हो जाता है? बहुत जल्द। समझ आ गया बच्चे? ओके, एक चीज नोट करना, अगर मैं वायर ये फ्रंट से ले रहा हूं, तो जब वायर इसके हाथ को लीव करेगी तो कहां से लीव करेगी? समझ आ गया? अगर फ्रंट साइड से वायर ऐसे जा रही है ये, तो इधर वायर कहां से लीव करेगी? इधर से। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, जरूरी कर देते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अगर सुनो, अगर वायर इधर से है ना, वायर किधर से है? बैक साइड से एंट्री करा रहे हैं हम वायर की। ठीक है, किधर से एंट्री करा रहे हैं हम? बैक साइड से अगर वायर की एंट्री करा रहे हैं, तो अब देखना वायर जब लीव करेगी तो ऑटोमेटिकली वायर का कौन सा पार्ट हो जाएगा? समझ आ गई? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। हैं? ये रही, इधर से लीव कर रही है, इधर से पीछे से एंटर कर रही है, तो लीव कहां से करेगी? फ्रंट से। फ्रंट से एंटर कर रही है तो लीव कहां करेगी? बैक से। अगर हम करंट पास करवाएंगे तो आयरन भी और वायर दोनों ही मैग्नेट बन हाँ, ठीक है, लेकिन इस वायर का मैग्नेट कौन ले लेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन? आयरन पीस। अब इस आयरन पीस को यूज करेंगे, वायर में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, कोई चक्कर नहीं है, पड़ा रहेगा, हम इसको यूज करेंगे। निशान सब कुछ आता है बेटा तेरे को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। When a piece of iron is introduced in a solenoid and current is passed through it, this solenoid will become a electromagnet. बन गया ये मैग्नेट। चलो, मुझे ये मैग्नेट नहीं चाहिए तो क्या करूं? करंट बंद करूं। मुझे पोलैरिटी चेंज करनी है, मान लो, वो मैं सिखाऊंगा। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मुझे इसे नॉर्थ बनाना है, तो टर्मिनल्स को क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं। करंट की डायरेक्शन क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा करनी है, रियोस्टैट लगा के करंट की वैल्यू क्या कर दूं? इंक्रीज करा दूं, या क्या कर दूं? कम कर दूं। समझ आ गई? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बंद कर दूं। पोलैरिटी क्या कर सकता हूं? चेंज। रियोस्टैट से करंट चेंज करके स्ट्रेंथ क्या कर सकता हूं? चेंज। अच्छा, फिर भी और भी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ लूप्स को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। नंबर ऑफ लूप्स को क्या कर दूं? अब दूर दूर है लूप, इनको लूप को क्या कर दूं? मैं पास कर दूं। एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई तो स्ट्रेंथ क्या हो गई? ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या थी? दिनेपाल ने ज्यादा दिमाग लगा लिया, आयरन की जगह स्टील पीस रख दिया यहाँ पे, और रख के सोचा कि स्टील यूज करते हैं, ना तो जंग लगेगी ना कोई और बढ़िया हो जाएगा सिस्टम। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही स्टील पीस रखा युवराज जी, वैसे ही जैसे ही करंट बंद किया, और इसने सोचा ये तो मैग्नेट है ही नहीं,
लेकिन ये स्टील अभी भी क्या था, आयरन की जगह अगर स्टील का पीस यूज कर लिया, अलॉयिक आयरन का स्टील का पीस यूज कर लिया, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं करेगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और वो भी कैसे, प्रॉपर्टी है उसकी, वो भी कैसे, आपने करंट ऑन किया, आपने 10 एम्पियर दिया तो मैग्नेट बन गया, उसके बाद आप चाहे 50 एम्पियर दो चाहे 100 एम्पियर दो, एक बार जो उसको करंट मिलके मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वो ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता। चाहे टर्मिनल्स उल्टे करो, चाहे करंट रिवर्स करो, चाहे आप करंट बंद करो, चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, स्टील यूज करते इट बिकम्स अ परमानेंट। सर हैमरिंग करके तो कम हो सकता है। वो प्रोसेस तो दोनों में ही। हाँ जी, ज़्यादा करंट पास करवाए एक बार अगर आपने कम पास कराया है तो वो वहीं फिक्स हो जाएगा। हाथ पकड़े खड़ा है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर के आगे ऐसे शर्म आती है। अभी तो 4 है। 4 देगा, ओके क्लियर है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके चलो। नहीं ओ भाई यही बात सर क्यों सर? खा थोड़ी रही है वो तेरे को, याद है दाना वाली खा एक खा लियो। ओके सुनो इधर, लिसन। अब क्या करते हैं हम लोग, बेटा डायरेक्शन देखनी है, ये समझ आया, ये समझ आया बच्चे? ये आयरन का पीस है, कहां से जा रही है वायर, पीछे से, और लीव कहां से करेगी, करंट कहां से कहां जाएगा बच्चे, ये ए पॉइंट है, ये बी, पहले किधर जाएगा, ए में बी में, ए में, कैसे पता चला, बैटरी का पॉजिटिव, ये करंट ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ऐसे नीचे 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 इधर, समझ आ गई बच्चे ये बात, ओके। सर ये इसके बाद जो कवरिंग होगी सर, एक दूसरे से इंसुलेट होती है उससे। मतलब अगर रोटेशन हो रही है घड़ी की डायरेक्शन में तो कौन सा पोल बोलते हैं, साउथ पोल। अगर रोटेशन हो रही है घड़ी के ऑपोजिट साइड में तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बेटा हर चीज का क्यों नहीं होता, आपका नाम जन्नत क्यों रखा, जन्नत और आप में क्या सिमिलैरिटी है, नहीं ना। तो ये जो लॉज दिए हुए हैं, लॉजिक दिए हुए बच्चे अपने, समझ आ गई। मेरा नाम पुनीत है, इट मीन पवित्र नया, क्या पवित्र है मेरे घर, क्या नया है, रोज वही पुराने आ रहे, समझ आ गई, क्लियर है बच्चे, ओके। ध्यान से सुनो, मान लो अपने को ये पोलैरिटी नोट करनी है, ये पोलैरिटी पता करनी है, सब लोग क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चे, सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, 10th में भी काम आएगा। ए साइड पता करनी है, सब बच्चे इस पेन, अपने पेन उठाओ और राइट हैंड में पकड़ो उस पेन, राइट हैंड में ये सिरा पकड़ो, इधर वाला सिरा पकड़ लिया बच्चे, राइट हैंड में इधर वाला सिरा। बर्थडे मैं मना दूंगा बर्थडे तेरा, कल है क्या, कल आया नहीं ना। अब देखो ये ए साइड है, कौन सी साइड है, ए, ठीक है। दिन बाद देखो कहां से वायर जा रही है, पीछे से या आगे से, पीछे से। वायर कहां से जा रही है, पीछे से, ये। और करंट पीछे किधर है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे बनाओ सर्कल, सानवी जी बनाओ सर्कल। मैम ऐसे, मैंने अभी ऐसे तो किया ही नहीं, पीछे से ऊपर की तरफ बना लिया सर्कल, घुमाते रहो आप। अब अपने सामने करो, क्या बन रहा है सर्कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कौन सा पोल हो गया, ओके। इसको देखना, अब एक मिनट बता, अब इधर वाला पोल सुन लो, मैंने यहां से पेन को पकड़ा, ये पोल क्या कर दिया, खाली। वायर आगे है पीछे है, आगे। किधर आ रहा है करंट, नीचे या ऊपर, नीचे। तो अब ये सर्कल ऐसे आएगा, क्या बन गया सर्कल, देखो। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल होगा, ये वायर ऊपर की तरफ, ये घूम रहा है, ये सामने ले आओ, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये वायर नीचे, ये क्या हो गया, कल यहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, होमवर्क सुन लो। मैग्नेटिज्म चैप्टर की ए एक्सरसाइज सॉल्व करके आओगे,
न्यूट्रल पॉइंट्स के दोनों डायग्राम बना के लेके आओ। सर क्लॉकवाइज